हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर इनको स्टडी करना। दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। कल के दिन की बात करें तो कल है सैटरडे और हर सैटरडे सुबह 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर एक ज़बरदस्त वीडियो आता है, तो कल का वीडियो भी बिल्कुल भी मिस मत कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लगा चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, नो डाउट देखिए, कभी भी पॉजिटिव खबर आती है, राइट। एंड वो खबर ऐसी है जो कि रिप्लेसमेंट से रिलेटेड है। मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को किसी चीज़ में जगह मिल जाती है तो आप लोगों को पता है कि कहीं से ना कहीं से तो दूसरा स्टॉक को एग्जिट करना पड़ता है। सो दोस्तों, ऐसे वक्त में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे लगभग ऐसे 5 स्टॉक्स है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपके पास है तो आप एग्जिट करो करके, बिल्कुल भी नहीं। यह आपका डिसीजन है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप इस पॉइंट के बारे में चाहो तो विचार यहाँ पे कर सकते हो। इसमें भी दोस्तों एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। एक्सेप्शन मतलब जो यूजुअली हम लोग जो फॉर्मूला देख रहे हैं यहाँ पे, जिसके चलते जो नेगेटिविटी फिलहाल जो खबर यहाँ पे आई है, जिसके चलते इन 5 स्टॉक्स में जो नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, ज़रूरी नहीं है कि हर स्टॉक के लिए ये रूल एप्लीकेबल हो जाए, या फिर कभी कभी पॉजिटिव खबर आती है, राइट, वो हर एक स्टॉक के लिए पॉजिटिव ही रोल प्ले करे एंड स्टॉक ऊपर भागे, ऐसा भी नहीं है। मुझे पता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाली बात लग रही, कोई बात नहीं, वीडियो खत्म होते होते आप लोगों को सारी बातें पता यहाँ पे चल जाएगी। सो चलिए आ जाते हैं वो कौन से 5 स्टॉक्स है दोस्तों, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अगर अभी तक एंटर नहीं किया तो चलिए अच्छी बात है, बट अगर एंटर किया है तो ज़रूर आप इसके बारे में विचार अभी यहाँ पे कर सकते हो। तो दोस्तों, टॉपिक क्या है? तो टॉपिक अभी का पिछला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों को इंडेक्स में रीबैलेंसिंग होते हुए देखने को मिल रही है। इंडेक्स मतलब सिर्फ एक इंडेक्स नहीं होता है दोस्तों, बहुत सारे निफ्टी 50 का इंडेक्स है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स है, राइट। उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी उसका इंडेक्स रहता है, मतलब बैंकिंग का इंडेक्स रहता है। ऐसे बहुत सारे इंडेक्स रहते हैं दोस्तों, और किसी भी इंडेक्स में एंट्री मिलना ये बहुत अच्छी बात होती है, राइट। बट इसका ये कंक्लूजन है कि हम लोग जो भी इंडेक्स में स्टॉक ऐड हो रहे हैं उनको खरीदते ही चले जाए, इतना सिंपल नहीं है बाजार, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जो इंडेक्स से एग्जिट हो रहा है, इसका अर्थ ये भी नहीं कि वो 100% खराब ही है कंपनी। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जिन्होंने इंडेक्स से बाहर गए बट बाद में उन्होंने अच्छा ही किया है। या फिर ऐसे भी बहुत सारे स्टॉक है जो इंडेक्स में नहीं है, निफ्टी 50 में नहीं है, बैंक निफ्टी में नहीं है, राइट, निफ्टी नेक्स्ट 50 में नहीं है, स्टिल वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पर एक बात पक्की है दोस्तों, याद रखिए, जब भी हमें किसी भी इंडेक्स में जगह मिलती है, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, बैंक निफ्टी, राइट, तो उसमें क्या हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि जो भी म्यूचुअल फंड पकड़ लेना या फिर फंड हाउसेस रहते हैं या फिर इंडेक्स फंड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनका पैसा वहाँ पे हम लोग को लगते हुए देखने को मिल जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो लगाएंगे, क्योंकि कुछ फंड्स ऐसे होते हैं उनका काम ही वही है कि इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स है उन्हीं में ही वो पैसा लगाएंगे, उसके बाहर 1 रुपया भी नहीं। सो जो कंपनी उसमें एंटर करती है उसमें तो पैसा वो जाता ही है, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा। बट जो कंपनी इंडेक्स से बाहर हो जाएगी तो उसमें जो आने वाला जो पैसा होता था म्यूचुअल फंड का या फिर अदर इंस्टीट्यूशंस का, वो फिर चला जाता है। एंड जब पैसा नहीं आएगा उन कंपनीज़ में तो वो कंपनी धीमे 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 करके हमें और नीचे जाते हुए भी देखने को मिल सकती है। अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसका अर्थ ये नहीं कि हर कंपनी खराब हो गई करके। कुछ कंपनी ऐसी जिनमें खुद के पैरों के ऊपर भी खड़ा रहने का दम होता है, वो कंपनियां वापस कमबैक भी कर लेती है। पर ऐसे 5 कंपनीज में बताना चाहूँगा दोस्तों, जो अलग अलग इंडेक्स से हम लोग को निकाले जाते हुए देखने को मिल रहे हैं एंड उनके फंडामेंटल्स भी अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों वीक है, पुअर है। तो ऐसे कंपनी के लिए डबल झटका लगते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब ये कंपनियाँ इंडेक्स में थी इसलिए तो इनके पास कोई ना कोई पैसा आ रहा था। अगर ये इंडेक्स से अभी बाहर हो गई तो इनके शेयर में पैसा अभी और भी कम यहाँ पे हो सकता है। सो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये कंपनीज हम लोग को धीमे धीमे करके और भी नीचे आती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो ऐसे कौन से 5 कंपनीज है, देखा गया तो इंडेक्स से बहुत सारे कंपनीज, बहुत लंबी लिस्ट है, बट पहले तो हम लोग ये 5 कंपनीज के साथ बात कर लेते हैं। सो आशा करता हूँ आप लोगों को थियोरी पसंद यहाँ पे आया होगा, क्योंकि उसी के ऊपर तो आगे की सब कहानी है। सो पहला तो स्टॉक आप लोगों को पता ही है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बहुत सारे लोगों का फेवरेट है। खास करके अगर हम लोग बात करें रिटेल इन्वेस्टर का, क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को ये बताया जाता है डिविडेंड देखिए क्या डिविडेंड मिल रहा है, 9% का डिविडेंड है। एफडी में भी नहीं मिलता है इतना, राइट। एफडी में 100 रुपया लगाते हो, राइट, 5% रहेगा तो आपको 5 रुपया भी मिलेगा और आपका 100 रुपया भी आपको वापस मिलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है आप 9% बोलोगे
ठीक है, आपको वो इंटरेस्ट मिलता होगा, ये 100 रुपया मांगने जाओगे, गारंटी नहीं है 100 रुपया मिलेगा या फिर 40 भी मिल सकता है। एंड ऐसा ही होता है, इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैप भी हो चुके हैं। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे, ये देखिए 5 साल में कितना है, 40% डाउन है। सो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर हमेशा ऐसे ही डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, स्टॉक नीचे 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 ही जा रहा है, और जो मेन कैपिटल है वही निकालने जाते हैं, वही पैसा आधा हो गया है। तो इसीलिए कहता हूँ डिविडेंड यील्ड एक बहुत बड़ा ट्रैप है, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। गलत इंटरप्रिटेशन के कारण बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर फंसते हैं। एंड आईओसी जो निफ्टी 50 में हुआ करता था, बहुत अच्छी बात है, इसको निकाल दिया गया है। पीएसयू सरकारी बैंक, बैंक नहीं माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे सरकारी कंपनी जो कि इतने सालों से निफ्टी 50 को डैमेज ही करी थी, 5 साल में 40% नेगेटिव, आप देख सकते हो इंडेक्स का कितना ज़्यादा नुकसान। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि अभी ये एग्जिट कर रहा है, एंड वो भी इंडेक्स में रहते हुए ऐसा परफॉर्मेंस, अभी इंडेक्स से बाहर हो जाएगा तो और भी इसके ऊपर प्रेशर यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि जो आने वाला जो फिक्स अमाउंट आता था अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, वो भी हम लोग को अभी नहीं आते हुए देखने को मिलेगा। सो अगर इस कंपनी में खुद के पैरों के ऊपर खड़े रहने का दम है तो ज़रूर वो कमबैक कर सकते हैं, बट मुझे तो वो दम नज़र नहीं आ रहा है। सो इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे तो ये स्टॉक बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं है। ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन हुआ, आपका डिसीजन अलग हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक से जितना दूरी बना के रखोगे आप, उतना ही ठीक है यहाँ पे। ठीक, चलिए आ जाते हैं दूसरी कंपनी के ऊपर, आरबीएल बैंक। यस दोस्तों, बैंकिंग में जो हम लोग को रिप्लेसमेंट देखने को मिला है यहाँ पे, तो आरबीएल बैंक को यहाँ पे बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। ये बच्चे को पता था, क्योंकि आरबीआई ने जिसके ऊपर यहाँ पे इतना सारा रेस्ट्रिक्शंस लगाया है, बोर्ड्स में चेंजेस कर दिए, आरबीएल बैंक में डाउटफुल सिनेरियो अभी भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। मतलब खुद के डायरेक्टर्स भी उन्होंने यहाँ पे बैठा है, तो ऐसी कंपनी को थोड़ी ना वो इंडेक्स में रहने देंगे। तो ये हर किसी को पता ही था कि वो एग्जिट होने वाला है, सिर्फ अनाउंसमेंट की बारी थी। तो चलिए आज के दिन अनाउंसमेंट हो गई, उसके बावजूद 9% वो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फंडामेंटली देखा गया तो बैंक बहुत ही पुअर है, अब 70% डाउन है। अगर आप 5 साल का भी डेटा चेक करोगे तो और क्या कहना है। तो इसलिए आरबीएल बैंक में अगर आप जाना चाहते हो तो बस ये एक पॉइंट को कंसिडर कर लेना। मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आपका पैसा है, आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, आप नहीं जाना चाहते हो तो नहीं भी। बट मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों, बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस ये दे रही है बैंक, लगातार सिर्फ गिरावट, और इन्वेस्टिगेशन के चंगुल में अगर कोई आता है, राइट, जिसके और शक की निगाह से देखा जाता है, तो ऐसे बैंक से अगर आप दूर ही रहोगे। इतने अच्छे बैंक से, पर प्रॉब्लम क्या है पता है सर, बाकी बैंक्स जो बोलते हो आप, एचडीएफसी, कोटक, ऐसे कितना महंगा है, 1000-2000, ये देखो 130 में मिलता है तो खरीद लो। ऐसे ही करते थे बहुत सारे लोग, देखिए 500 पे मिल रहा है इसलिए खरीदते थे, 600 पे मिल रहा है खरीदते थे, आज ले लो 130 पे मिल रहा है, राइट। तो सस्ता स्टॉक और सस्ता हो जाता है दोस्तों, अगर वो उसके फंडामेंटल्स में दम नहीं है तो वो अच्छा नहीं स्कोर करेगा। तो इसीलिए कहना चाहूँगा आरबीएल बैंक को भी अवॉइड करोगे तो बेहतर रहेगा, ऐसा पर्सनली मैं मानता हूँ। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वार्निंग दोस्तों, कौन सी इंपॉर्टेंट वार्निंग, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आरबीएल बैंक एग्जिट हो रहा है तो दूसरा तो आएगा, कौन सा आ रहा है, बीओबी आ रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो प्लीज़ वहाँ पे भी नहीं जाना है। जैसे मैंने कहा था कि इंक्लूजन होना अच्छी बात होती है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग किसी भी स्टॉक में एंटर करें। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी नाम सामने आ रहा है, एक बार चेक कर लेना, बैंक ऑफ बड़ौदा ही, बट कोई तो सरकारी ही बैंक है, इग्नोर कर देना, कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे जो इंक्लूजन मिल रहा है उसका, वहाँ पे भी कैपिटल डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ये दूसरा स्टॉक है, अलर्ट रहना। इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा को भी आप इग्नोर करोगे तो भी चलेगा, इंक्लूजन होने के बावजूद मैं कह रहा हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में इतना लंबा चौड़ा प्रवचन क्यों दिया था, उसी लिए दिया था कि वो इंक्लूड हो रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि चलो खरीद लेते हैं, इतना सिंपल बाजार होता तो हर कोई यही कर लेता। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, कुछ स्टॉक्स निफ्टी नेक्स्ट 50 से एग्जिट हो रहे हैं, उसमें है एचपीसीएल की। अगर बात करें, वैसे तो इसमें कोई दम नहीं है, बिजनेस मॉडल ही देख सकते हो दोस्तों, कुछ दम वाला नहीं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाले कंपनियाँ ओके परफॉर्मेंस, साइडवेज परफॉर्मेंस देते रहते। 5 साल में आप देख सकते हैं 23% नेगेटिव। या नेगेटिव इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बट आप कह सकते हो कि इनके दम, बिजनेस में भी क्या दम है। पेट्रोलियम, दुनिया भाग रही है ऐसे चीज़ों से, अभी दुनिया को नई नई चीज़ें चाहिए, आने वाले 5-10 साल में तो इनकी हालत तो और भी ख़राब यहाँ पे हो सकती है। तो ये इन्वेस्टमेंट मटेरियल नहीं है। हाँ, ट्रेडर लोग इसका फ़ायदा उठाते रहते हैं, सरकार कोई न्यूज़ लेकर आती है तब ये इनमें जोश आ जाता है, वापस गिर जाते हैं, बट इन्वेस्टमेंट मटेरियल तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो एचपीसीएल आप चाहो तो यहाँ पे इग्नोर भी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अरबिंदो फार्मा, येस, इसको भी बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। तो ये भी कंपनी देखोगे 5-5 साल में इतना कुछ खास नहीं किया है, 7-7.5% रिटर्न, एंड कंसिस्टेंटली इतना कुछ परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं देते। कई सालों से ये कंपनी एक ही रेंज में है, 5-7 साल यहाँ पे हो गए, तो इसलिए इसको भी अगर आप अवॉइड करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड, इसको भी थोड़ा इग्नोर करोगे तो अच्छा ही रहेगा, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, अगर आप इनके मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो ये आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं देगा कि ऐसा स्टॉक ऊपर जा रहा है, बहुत ऊपर नीचे, फिर ऊपर, फिर भयंकर नीचे, फिर ऊपर।
तो ये ऐसे स्टॉक रिस्की होते हैं, रिस्की नहीं, कुछ महाभयंकर रिस्की स्टॉक्स होते हैं, राइट। इसमें ट्रेडर लोगों को बहुत अच्छा खासा स्कोप है क्योंकि उनको वॉलेटिलिटी चाहिए होती है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, वो नज़र यहाँ पे नहीं आ रही है। एंड प्लस इंडेक्स से एग्जिट मिलना, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान भी इन कंपनीज़ को यहाँ पे झेलना फ्यूचर में पड़ सकता है। सो इसीलिए ये 5 कंपनियाँ मैंने आप लोगों को बताई है। मेरा कोई अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ रिकमेंडेशन है, अगर आपके पास रहेगा तो आप थोड़ा डिटेल में स्टडी करना, अगर आप चाहो तो कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। और भी बहुत सारी कंपनीज है दोस्तों जो कि हम लोग को अलग अलग इंडेक्स से एग्जिट होते हुए देखने को मिल रही है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि वो हर कोई कंपनी खराब हो गई करके, और जिसको एंट्री मिल रही है इंडेक्स में वो सभी के सभी अच्छे ही है करके, ऐसी भी कोई बात यहाँ पे नहीं है। बट फिलहाल ये 5 कंपनियां मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पे इनको ऐड करने जाते हो तो इस एक वीडियो को कंसिडर करके बाकी सारी चीज़ें एनालिसिस करके ही बाद में डिसीजन आप लोग चाहो तो वहाँ पे ले सकते हो। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। उसी के साथ साथ अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक के थ्रू ओपन करोगे अकाउंट तो जरूर आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का जो एक लेक्चर्स है वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।